दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन विशेष तौर पर झाड़ू खरीद के लाना चाहिए और इसे लिटा कर रखना चाहिए। खड़ा रखना अपशगुन माना जाता है। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटी सी जानकारी हम सबके लिए। दोस्तों झाड़ू हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इसमें पैर न लगे। अगर पैर लगता है तो इसे माँ लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सा झाड़ू खरीदना चाहिए। दोस्तों धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तेरस तिथि को मनाया जाता है। वही धनतेरस के दिन झाड़ू सामान्यतः शाम को ही खरीदना उचित माना जाता है, लेकिन यदि इसी खरीदी भी शुभ मुहूर्त के अनुसार की जाए तो ये और भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगाने पर कर्जा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके कभी अच्छे दिन खत्म ना हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी हमारा पैर झाड़ू में न लगे और ना ही हम झाड़ू को लात मारें। अगर ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन सोने, चांदी, झाड़ू, बर्तन और धनिया खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों धनतेरस के दिन नई चीज़ें जैसे कि सोना, चांदी, पीतल खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन धनिया खरीदना और झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। हालांकि ये चीज़ें खरीदने के लिए मना की जाती है, जैसे कि गहरे काले रंग की चीज़ें, चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, कांच, एल्यूमिनियम, लोहे से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं पुरानी झाड़ू किस दिन फेंकना चाहिए। दोस्तों गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा, मंगलवार को पुरानी झाड़ू कभी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शनिवार को पुरानी झाड़ू बदलना अच्छा होता है। दोस्तों आइए जानते हैं झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा हो तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को घर में छिपा कर रखना चाहिए, इधर उधर कहीं भी नहीं रखना चाहिए। किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को आने पर आपकी झाड़ू नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों झाड़ू में कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए और इसको सीधा रखना चाहिए। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर गलती से पैर लग भी जाए तो उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। दोस्तों झाड़ू का हमें आदर करना चाहिए। ज़्यादा पुरानी और टूटी फूटी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें घर में रोजगार या फिर धंधे में वृद्धि नहीं होती है। नई झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा शनिवार को ही करना चाहिए और उसे छुपा कर रखना चाहिए। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर और छत पर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच झगड़े होने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों सूर्य अस्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों सूर्य अस्त के बाद कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। झाड़ू पर कभी भी गलती से पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वह माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और उनका एक हाथ झाड़ू ही रहता है। दोस्तों घर में कभी भी गीली झाड़ू नहीं रखना चाहिए और किसी जानवर या फिर किसी व्यक्ति को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। जब भी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू खरीद के लाना चाहिए। दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार के दिन कभी भी झाड़ू नहीं बदलना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर आपको झाड़ू बदलना भी है तो आप शनिवार के दिन बदल सकते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को उधार देने से बचें। धनतेरस से पहले घर की सारी गंदगी बाहर निकाल दें। यदि इस दिन घर में साफ सफाई ना हो तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए धनतेरस के एक दिन पहले ही घर की सारी गंदगी बाहर निकाल दें। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ये भूल कर भी यहाँ पर गंदगी या फिर खराब सामान न रखें। घर के मुख्य दरवाजे को साफ और पवित्र रखें। धनतेरस के दिन कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी जरूर पूजा करें। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या कोई मूल्यवान धातु खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नकली मूर्ति की पूजा न करें। संभव हो तो सोने, चांदी या फिर मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी जी की पूजा करें। माना जाता है कि इस दिन शीशे का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों ये सारी जानकारी हमने गूगल के माध्यम से आपके लिए इकट्ठा की हुई है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम आपसे हृदय से क्षमा चाहते हैं। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।